अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अली कंप्यूटर टीचर हाजिर है MX पावर पॉइंट के साथ एक न्यू आज हम सॉफ्टवेयर का आगाज़ करने लगे हैं। पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसमें हम प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं। जितना भी प्रेजेंटेशंस का काम, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देने के अमल को पावर पॉइंट कहते हैं। पावर पॉइंट ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए या किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय भी यूज़ होता है। मतलब कि कोई बंदा वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाकर आगे पेश करना चाहे। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, कंपनीज़ में, आजकल तो स्कूल में लेक्चर देने के लिए भी पावर पॉइंट यूज़ होता है। तो चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ। पावर पॉइंट ये हमारा पी से आइकन इसका मुंसलिक है। डबल क्लिक करेंगे तो ये पावर पॉइंट हमारा ओपन हो जाएगा। आगे वही सेम टू सेम टॉपिक्स हैं। ये हमारा चंद 2 से 3 या मैक्सिमम 5 दिनों में हमारा पावर पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। स्पीडली हमने पढ़ना है क्योंकि हमने वर्ड भी पढ़ा हुआ है, एक्सेल भी पढ़ा हुआ है और पावर पॉइंट तो सारा इन दोनों का कम्बिनेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमेशा काम शुरू करने से पहले फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने की कमांड वही सेम टू सेम है, Ctrl+S। सेविंग बार ओपन हो जाएगा। यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, ड्राइव D, E, A या जो भी आपकी ड्राइव्स हैं। लोकल डिस्क C को छोड़ के बाकी जो ड्राइव्स होती हैं उनमें सेव करेंगे। मैंने ये ड्राइव इस लैपटॉप में ड्राइव A के नाम से शो हो रही है तो मैंने इस पर क्लिक किया। फाइल नेम पे आया। बाय डिफ़ॉल्ट वो नेम खुद ब खुद भी लिख देता है, प्रेजेंटेशन नंबर 1। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस 1 को हटा दें, प्रेजेंटेशन, आगे डेट डाल दें आज की 25/9/2023 और मैं ये फ़ाइल को कर देता हूँ सेव। तो मेरी यहाँ से फ़ाइल सेव होना शुरू हो गई है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसमें होता क्या है। पहली जो स्लाइड है उसको हम कहते हैं टाइटल स्लाइड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, टाइटल स्लाइड। टाइटल में हम वो लिखेंगे जो हम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर कोर्स। अच्छा जी, नीचे मैं टीचर का नाम या अपना नाम लिखना चाहता हूँ जो बना रहा है, अली कंप्यूटर टीचर। ठीक है, और ये हमने लिख लिया। अच्छा जी, यहाँ पर जब आप जिस बॉक्स पे काम कर रहे होंगे उसकी तब्दीली उस बॉक्स में करेंगे। आपने ये लिखा, आप इसको सिलेक्ट करें। अब चलते हैं, यहाँ से आगे हमारा कोर्स फास्टली तरतीब से तेज़ हो जाएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ से आपको जो अच्छा स्टाइल लगे वो आप लगा सकते हैं। नंबर 2 फ़ॉन्ट साइज़। कस्टम साइज़ मतलब कि अपनी मर्ज़ी का देना हो। मैं यहाँ पे देता हूँ 55 लिख के एंटर करता हूँ तो ये 55 का साइज़ आ गया। उसके बाद ग्रो फ़ॉन्ट को बढ़ाना, श्रिंक फ़ॉन्ट को कम करना, बोल्ड मोटा करना, टैलिक तिरछा करना, अंडरलाइन। ठीक है, ये 3 टॉपिक हो गए। अच्छा जी, मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को नॉर्मल यूज़ करता हूँ ताकि आपको उसकी समझ आ सके। अच्छा जी, यहाँ पे एक नया बटन है जिसका नाम है शैडो। नाम के पीछे एक हल्का सा साया आ जाएगा, इस अमल को कहते हैं शैडो। ये देखें, हल्का सा साया बोल्ड की तरह ही होता है लेकिन उस नाम की बैकग्राउंड पे साया आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है बटन, काट देना दरमियान से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बटन, कैरेक्टर स्पेसिंग। ठीक है, तो ये ओपन करने के बाद इसमें टाइट, वेरी टाइट, नॉर्मल, लूज़, वेरी लूज़, यानी कि ये जो लफ्ज़ कंप्यूटर कोर्स लिखा है उसके स्पेलिंग को टाइट कर देना, यानी कि सारे कंप्रेस कर देना। टाइट, वेरी टाइट, नॉर्मल आम डिफ़ॉल्ट होते हैं, लूज़, नॉर्मल, वेरी लूज़ ज़्यादा खुले कर देना, और ये सारे हमारे फॉर्मेट्स हैं। वैसे तो किसी को भी नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, हाँ कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमने तंग करके उसको लफ्ज़ को किसी तरह एडजस्ट करना हो तब हम इस बटन को यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है चेंज के, सेंटेंस के, लोअर के, अपर के, वो आप जो भी तब्दीली करना चाहें यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये देखें, मैं लोअर केस करता हूँ तो ये देखें सारा छोटे स्पेलिंग में हो जाएगा कन्वर्ट। अच्छा, ये फॉर्मेट ही हमने वो अप्लाई किया हुआ दूसरा, तो इसलिए नहीं हो रहा। कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं कर सकते, अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये तब्दीली नहीं हो रही। मैं यहाँ पे कैलबरी बॉडी लगाता हूँ, ये देखें। अब मैं चेंज केस करता हूँ, अपर करता हूँ, अपर में हो गया, लोअर किया तो लोअर में हो गया। ठीक है, कुछ फॉर्मेट्स अलाउ नहीं करते कि हमारा फॉर्मेट चेंज किया जाए, तो ये चेंज केस भी आप कर सकते हैं।
उसके बाद ग्रो फाउंड, श्रिंक फाउंड, फाउंड कलर, उसके साथ बैक रिवर्स चलते हैं, कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। ये सारी आपने चीज़ें पढ़ी हैं। कॉपी किया किस चीज़ को आपने कहीं पेस्ट करना है, यहाँ पे क्लिक किया, मैं ये पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए बिल्कुल पेस्ट हो गया। यानी कि हर वो बटन जो हमने होम टैब में पढ़ा था, वर्ड में, एक्सेल में, तो वही बटन सारे यहाँ पर भी आप वर्क कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। ये पिछले टॉपिक को हम रिवाइंड कर रहे हैं, जब हमारे न्यू टॉपिक होंगे उन्हें फिर हम स्लोली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बुलेट्स देने हों तो बुलेट्स भी लगा सकते हैं, नंबर बुलेट्स, अलाइनमेंट्स लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जो भी अलाइनमेंट लगानी है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेंटर अलाइनमेंट लगी होती है। जस्टिफाई, अगर आगे जाकर आप पैरा लिखेंगे तो पैरे को बराबर करने के लिए, और कॉलम का बटन भी इसमें मौजूद है। अगर पैरे पे काम कर रहे हैं और उस पैरे को 3 पैरों में डिवाइड करना है या 2 में डिवाइड करना है, जो हमने MS वर्ड के पेज लेआउट में पढ़ा था, तो वो भी आप कर सकते हैं। इंडेंट बटन टेक्स्ट को आगे पीछे करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग, अगर आपने काम कर लिया और किस तरह कवर नहीं हो रहा तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग भी आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन की बात आ जाती है। टेक्स्ट डायरेक्शन तब्दीली करना, यूँ कर देना, इस तरफ कर देना, ये ऐसे कर देना, तो ये सारे टेक्स्ट डायरेक्शन भी कहलाती हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टॉप, मिडल, बॉटम, यानी कि उस सेल बॉक्स पे, मैं इस सेल बॉक्स को बड़ा करता हूँ और मैं इसमें अलाइनमेंट टॉप पे आ गया तो ये सेल के टॉप पे आ गया, सेल के मिडल गया तो मिडल में आ गया, और सेल के बॉटम पे गया तो बॉटम में आ गया। तो ये हम यहाँ से टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेप्स। शेप्स में हम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स बना सकते हैं। ये मैंने स्टार लिया, मैं इधर एक स्टार बनाना चाहता हूँ और मैं यहाँ से हेड भी ले लेता हूँ। ये मैं इस तरफ दिल बनाना चाहता हूँ, कोई दिल बन गया, और मैं किसी तरह कोई एंगल देना चाहता हूँ, कोई इशारिया करना चाहता हूँ, कोई पॉइंट देना चाहता हूँ, तो ये भी हम बना सकते हैं। और अब आप इनकी तब्दीली करना चाहते हैं तो उस शेप पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट के टूल में जाएंगे तो यहाँ से आप तब्दीली भी कर सकते हैं जो आप करना चाहें। ये पूरा टैब आपने होम शेप के टॉपिक में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप तब्दीली भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में एक टॉपिक है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड, जैसा कि हमने एक्सेल में पढ़ा, वर्ड में पढ़ा, फाइंड तलाश करना, इस चीज़ को, किसी लफ्ज़ को, डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए, और रिप्लेस कहते हैं किसी चीज़ को तब्दील करने के लिए। तो ये था जी हमारा सारा रिवीजन कोर्स। जो चीज़ें हमने पढ़नी थी उन सारों के मैंने आपको नाम बता दिए हैं। कल आप लोगों ने पहले 10 पेजेस की शीट बनानी। अब यहाँ पर बात करते हैं MS एक्सेल MA पावर पॉइंट के उस टॉपिक की कि शीट कैसे लाते हैं, न्यू शीट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये एक टॉपिक हमारा रह गया पावर पॉइंट का। न्यू स्लाइड के बटन में जाएंगे, ये जी स्लाइड्स के व्यू हैं कि हमें कौन सी स्लाइड चाहिए। तो ये पहली टाइटल स्लाइड है, दूसरी है टाइटल एंड कंटेंट, 1 टाइटल एंड कंटेंट, और ये है 1 टाइटल एंड 2 कंटेंट, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ये यूज़ होती है, मतलब कि यहाँ पे हम कोई टॉपिक का नाम दे देते हैं और यहाँ पे उसके बारे में बयान कर देते हैं कि MS वर्ड में ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, ये होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है। और उसके करने के बाद यहाँ से आप कोई भी चीज़, ये 6 और ये 7 चीज़ें एक्टिव हैं, इन 7 की बजाय आप कोई एक यूज़ कर सकते हैं। टेबल करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा, बंद हो जाएंगे, ये करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, ये करेंगे तो वो बंद हो जाएंगे, कोई एक चीज़ चलेगी। हम लगा लेते हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में गया, मैंने यहाँ से कंप्यूटर को सर्च किया, कंप्यूटर की तस्वीर ली, तो देखें वो पूरा बार गायब हो गया, सिर्फ अब कंप्यूटर की तस्वीर अलाउ हो गई और मैंने ये लगा। तो ये जी हमारी एक स्लाइड तैयार हो गई। इसी तरह मज़ीद एक स्लाइड लेंगे, फिर उसका नया टॉपिक देंगे, यहाँ पे उसके पॉइंट्स वगैरह बनाएंगे, और यहाँ पे आप कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं तस्वीर लगा सकते हैं, टेबल बनाना चाहे टेबल बना सकते हैं। वो हर काम जो आपने MS वर्ड में किया है यहाँ पर कर सकते हैं। ये जी हमारा काम। तो इस तरीके से आपने कम से कम 5 से 10 स्लाइडें बनानी हैं, और काम कर लेने के बाद आपने उसको कंटिन्यू साथ साथ सेव कर लेना। अच्छा जी, बात की जाए, टाइम हमारा ख़त्म होने वाला है। ये काम कर लेने के बाद ये हुआ क्या काम, इसको प्ले किया जाता है। प्ले करने की कमांड है यहाँ पर F5 फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम करंट भी। फ्रॉम बिगिनिंग पे कर देंगे क्लिक तो ये शुरू से प्ले हो जाएगा, फुल डिस्प्ले हो जाएगा और आप किसी को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पावर पॉइंट का होम टैब और इसको डिस्प्ले करने के हवाले से आपको समझ आ गया होगा।
मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो लेक्चर में, तब तक